अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज अभी हम एक शॉर्ट जर्मन स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है, और इसका तर्जुमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप जर्मन सीख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप शॉर्ट जर्मन जो स्टोरीज़ हैं, जो टेक्स्ट हैं, वो आपके लिए पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि एक तो स्टोरी इंटरेस्टिंग भी होती है, ठीक है, अगर आप सिंपल टेक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि आप अभी बिगिनर्स हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं जर्मन को सीखने की, ठीक है, तो इसलिए आपको चाहिए कि जब आपके पास टाइम हो तो इन शॉर्ट स्टोरीज़ को आप ज़रूर पढ़ें और ज़रूर सुने। इससे आपको अपनी जर्मन लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। तो फिर आज की स्टोरी शुरू करते हैं, और आपकी आसानी के लिए हमने नीचे तर्जमा भी लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ भी लें, और इसमें जो नए अल्फाज होंगे वो भी आपके लिए आपको आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो हैं वो आपको बर वक्त मिलते रहें। क्या ख्याल है? ठीक है। आज की जो स्टोरी है उसका जो टाइटल है वो है कि आइन ठाक एक दिन इम पार्क में एक दिन, ये इसका टाइटल है, ठीक है जी। और आगे कहता है कि एस इस्ट जामस्टक ये हफ्ते का दिन है। मारिया स्टेट 8 Uhr auf, मारिया 8 बजे उठती है। ये वर्ब है aufwachen, ठीक है, ये ट्रेनन बार वर्ब है, और ये वर्ब जो ट्रेनन होता है ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है सिर्फ, ठीक है, आउफ एंड पे लिखा जाएगा। तो जैसे मारिया है तो मारिया माख्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं, ये जुमला कहते हैं मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो ये बनेगा इश स्टेहे 8 Uhr auf, इश स्टेहे 8 Uhr auf, मैं 8 बजे उठता हूं। दू स्टेस्ट एर स्टेट, तो प्रेजेंट टेंस में जो जुमले बनते हैं वो वर्ब को कॉन्जुगेट करके बनते हैं, ठीक है। और कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ वर्ब ट्रेनन बार होते हैं। ट्रेनन बार होते हैं कि उस वर्ब का पहला हिस्सा, जैसे आउफ है, सू है, अन है, वो सेंटेंस के एंड पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो बनेगा मारिया स्टेट 8 Uhr auf, मारिया सुबह 8 बजे उठती है, ठीक है। जी ist glücklich, वो बड़ी खुश है। हो Heute scheint die Sonne, आज सूरज चमक रहा है, हैं, यहाँ पे वर्ब शाइनन है, तो अब चूंकि सूरज एक है तो वर्ब आपका टी पे लिखा जाएगा। Heute scheint die Sonne, समझा रही बात आपको? आज सूरज चमक रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि अब जुमले का जो शुरुआत है वो हमने लफ्ज़ वर्ड होइटे से किया है, इसलिए पहले वर्ब आएगी और सब्जेक्ट फिर बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, नॉर्मली जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दी जोने शाइंट होइटे, होइटे को आप एंड भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जुमले के शुरू में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि होइटे शाइंट दी जोने, पहले वर्ब आएगा और सब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा, होइटे, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के अलावा अगर आप किसी भी लफ्ज़ के साथ जुमले की शुरुआत करते हैं तो उसमें पहले वर्ब आएगा, सब्जेक्ट फिर वर्ब के बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। आगे चलें। मारिया फ्रूस्टुक्ट, मारिया नाश्ता करती है या कर रही है, ठीक है। तो ये वर्ब है फ्रूस्टुकन, वर्ब क्या है? फ्रूस्टुकन। तो मारिया सिंगुलर है, तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमेशा टी पे लिखा जाएगा। ऊपर देख लें, जो वर्ब शाइंट वो भी टी पे लिखा गया है, स्टेट वो भी टी पे लिखा गया है, तो ये वर्ब जो है फ्रूस्टुकन ये भी टी पे लिखा गया है। तो मारिया फ्रूस्टुक्ट, मारिया नाश्ता कर रही है, तो वर्ब क्या था? फ्रूस्टुकन, क्या था? फ्रूस्टुकन, ठीक है। आगे है जी इस्ट आइनन ब्रोचन, वो एक ब्रेड खाती है, und trinkt टे, और चाय पीती है। अब यहाँ पे दो वर्ब हैं, एसन जो कि इस्ट हो गया, समझा रही बात आपको, और जो ट्रिंकन था वो भी टी पे लिखा गया, ओके। तो ये बात आप याद रख लीजिए कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका जो वर्ब है वो हमेशा टी पे लिखा जाएगा। जी ईस्ट आइन ब्रोचन, वो एक ब्रोचन खाती है, und trinkt टे, और वो चाय पीती है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। nach dem Frühstück यानी कि नाश्ते के बाद गेट मारिया इन देन पार्क, ठीक है। nach dem Frühstück यानी कि नाश्ते के बाद गेट, अब फिर वर्ब गे है ना तो गेट हो जाएगा, ठीक है। गेट मारिया इन देन पार्क, मारिया पार्क में जाती है।
ठीक है। इम पार्क जिंद फीले लॉयटे, पार्क में बहुत सारे लोग हैं। किंडर स्पीलन फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में है, किंडर बच्चे, तो जो आपका ऑब्जेक्ट वर्ब है वो पूरा लिखा जाएगा है। ओके, प्रेजेंट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल में है, जैसे वियर हो गया है, जी हो गया वगैरह वगैरह, तो उसमें वर्ब पूरा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे किंडर प्लूरल में है तो वर्ब स्पीलन लिखा जाएगा। किंडर स्पीलन फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। आइनिगे लॉयटे योगन, अब यहाँ पे योगन वर्ब है, लॉयटे लोग ज्यादा हैं, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे हैं, सही है। मारिया जीट आइनन हुंड, अब ये वर्ब जेहन है, यहाँ पे वर्ब क्या है, जेहन, तो मारिया जीट हो जाएगा। मारिया जीट आइनन हुंड, मारिया एक कुत्ते को देखती है। देर हुंड इस्ट क्लाइन und ब्राउन, कुत्ता जो है छोटा है और भूरा है, ठीक है। एर लॉफ्ट सु मारिया, वो मारिया की तरफ दौड़ता है, लाउफन वर्ब होता है, वर्ब क्या है, लाउफन, तो क्या बनेगा, एर लॉफ्ट है, एर लॉफ्ट सु मारिया, वो मारिया की तरफ दौड़ता है, ठीक है। ये बात आप याद रख लीजिए, बार बार मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट टेंस में आप उस वर्ब को हमेशा टी पे लिखेंगे, सही है। आगे, मारिया स्ट्राइशेल्ट देन हुंड, अब ये भी वर्ब टी पे खत्म होएगा, स्ट्राइशलन होता है, ठीक है। तमाम जो वर्ब वो ई के साथ होते हैं, नॉर्मली क्या होते ही ऐसे हैं स्ट्राइशलन, तो स्ट्राइशेल्ट हो जाएगा, टी आ जाएगा। तो मारिया स्ट्राइशेल्ट देन हुंड, मारिया कुत्ते को सहलाती है, सहलाती का मतलब उसे प्यार करती है। देर हुंड इस्ट फ्रेंडलिश, कुत्ता बड़ा फ्रेंडली है। मारिया जेट्स्ट जिश ऑफ आइने बंक, जेट्सन वर्ब होता है तो टी आ जाएगा, है। मारिया सिंगुलर है ना, तो मारिया जेट्स्ट जिश ऑफ आइने बंक, मारिया एक बैंक पर बैठती है, बैंक कहते हैं उसको, मेज जो बेंच होता है उस पर बैठती है। नेबन ईयर जिट्स्ट आइनर आल्टर मन, उसके साथ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। जिट्सन, जिट्सन वर्ब है, जिट्सन, तो जिट्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देर मन लीस्ट आइने साइटुंग, आदमी एक अखबार पढ़ रहा है, तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लेजन वर्ब है, लेजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीस्ट, टी आ जाएगा। तो देर मन लीस्ट आइने साइटुंग, आदमी एक अखबार पढ़ रहा है। मारिया जाग्ट, मारिया कहती है, वर्ब क्या होगा, जागन, गुड, मारिया कहती है गुटन टाग, गुड डे, ठीक है। आगे, देर मन लेशल्ट, आदमी मुस्कुराता है, तो वर्ब होता है लेशल्न, है तो मुस्कुराना। und sagt, और कहता है guten Tag, good day। Sie sprechen über das Wetter, वो मौसम के बारे में बात करते हैं। Sie sprechen über das Wetter, है। अब यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों बातें कर रहे हैं, तो वर्ब पूरा लिखा हमने यहाँ पे, Sie sprechen über das Wetter, ठीक है। आगे चलते हैं। nach einer Stunde steht Maria auf, एक घंटे के बाद मारिया वहां से उठ जाती है, उठती है, फिर ये स्टेट ऑफ दोबारा आ गया, ठीक है, और स्टेट कॉन्जुगेट हो गया, टी आ जाएगा और ऑफ एंड पे चला जाएगा क्योंकि ट्रेन बार बार है, ठीक हो गया। जी गेट सु आइनम बैंक, सॉरी क्यूसिक, सॉरी वो जी गेट सु आइनम क्यूस्क, क्यूसिक ना, क्यूस्क वो एक है, क्यूसिक दुकान होती है, मार्केट वगैरह है, आपको पता ही है, वो मार्केट में जाती है, क्यूस्क पर जाती है, ठीक है, वर्ब गेहन है, फिर गेट हो जाएगा यहाँ पे। वो एक आइसक्रीम खरीद, जी काउफ्ट आइन आइस, जी काउफ्ट आइन आइस, तो वो एक आइसक्रीम खरीदती है, तो वर्ब क्या था, काउफन, यस काउफन, जी काउफ्ट हो जाएगा, जी काउफ्ट आइन आइस। दस आइस इस्ट लेखा, आइसक्रीम बड़ी मजेदार है। मारिया लॉफ्ट वाइटा, मारिया आगे चलती है, अब दोबारा लॉफर वर्ब आ गया तो लॉफ्ट हो जाएगा। जी जीट आइनन टाइश, वो एक तालाब को देखती है, एक तालाब देखती है, जेहन वर्ब है तो जीट हो जाएगा। इम टाइश श्विमन एंटन, तालाब में बतखें तैर रही हैं, तालाब में जो बतखें हैं वो तैर रही हैं। मारिया विर्फ्ट, ये वर्ब है वेरफन, वर्ब क्या है, वेरफन, वेरफन का मतलब होता है फेंकना, है तो विर्फ्ट हो जाएगा। मारिया विर्फ्ट देन एंटन ब्रोट, ठीक है, मारिया बतखों को रोटी डालती है। मारिया विर्फ्ट देन एंटन, यानी बतखों को बतखों की तरफ जो ब्रोट है वो फेंकती है, ओके। एस इस्ट jetzt 12 Uhr, अब 12 का वक्त है, 12 बज चुके हैं।
मारिया गेट nach Hause, मारिया घर जा रही है. Sie kocht Nudeln, वो नूडल पकाती है. danach ruht sie sich aus, वो आराम करती है. ये वर्ब है ausruhen. वर्ब क्या है? ausruhen. ausruhen का मतलब होता है आराम करना. तो जी है तो रूट हो जाएगा. रूट जी sich aus, वो आराम करती है. am Nachmittag ruft ihre Freundin Anna an. ठीक है, दोपहर को उसके दोस्त उसकी दोस्त अन्ना फोन करती है. हैं? am Nachmittag ruft ihre Freundin, ruft उसकी दोस्त फोन करती है अन्ना को. अन्ना फोन करती है उसको. Sie sprechen lange, वो देर तक बातें करते हैं. am Abend schaut Maria einen Film. schauen होता है देखना, watch करना. तो शाउट हो जाएगा, हैं? शाउट देखना. ओके, एक वॉच करना, यानी कि मारिया शाम को एक फिल्म देखती है. जी इस्ट पॉपकॉर्न, वो पॉपकॉर्न खा रही है. und trinkt Saft, और जूस पी रही है. 22 Uhr geht sie ins Bett. 10 बजे वो बेड पे चली जाती है. sie ist müde, वो थकी हुई है. aber glücklich, लेकिन वो खुश है. es war ein schöner Tag, ये एक खूबसूरत दिन था. ठीक है जी, समझ आई होगी मुझे उम्मीद है. इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप यू एंजॉय. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. देन सी यू वेरी सून विद द न्यू लेसन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. थैंक यू वेरी मच.